डिक्टेशन की स्टोरी को रियलाइज़ करना। इसका मतलब है जब अपन क्या करते हैं, ज़्यादातर की डिक्टेशन लिख लेते हैं और उसको पढ़ के छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है, जब आप डिक्टेशन लिख रहे हो तो लिखते टाइम भी उस विषय को पकड़ने की कोशिश करेंगे, किस विषय पे जो है अपनी डिक्टेशन बोली जा रही है, और उसको लिखने के बाद में जो डिक्टेशन की है अपनी जो स्टोरी उसको फील करने की कोशिश करें और उसको रियलाइज़ करने की कोशिश करें कि किस उस मतलब कि कहने का मतलब उसको विषय को पकड़ने की कोशिश करें कि किस विषय पे। तो आप जब ट्रांसलेशन करोगे तो विषय आपके दिमाग में रहेगा, तो आप शब्दों को अच्छे से पकड़ पाओगे। जो समझ में नहीं आ रहा उसका अनुमान के तौर पे भी आप एक अच्छा अनुवाद कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, आगे है दूसरा जो टिप है अपना, आउटलाइन को छोटा बनाएं। आउटलाइन को छोटा बनाने का मतलब ये नहीं है कि जो आप अब तक जो आउटलाइंस बनाते आ रहे हैं उनको और शॉर्ट करना है, ये मतलब नहीं है। जब अपन लिखते हैं तो अपनी जो राइटिंग है उसमें हम बड़े बड़े शब्द लिखते हैं, तो उन शब्दों को आपको छोटा करना है। इससे क्या आपका समय की बचत होगी और आपकी स्पीड में ग्रोथ करने में ये बहुत हद तक सहायक होगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, उन शब्दों को आपको छोटे छोटे राइटिंग में लिखना है। आगे है तीसरा, डिक्टेशन का ट्रांसलेशन अवश्य करें। यदि आप डेली के 3-4 डिक्टेशन लिखते हैं तो उनमें से एक डिक्टेशन का जो है आपको ट्रांसलेशन अवश्य करना है, और इससे क्या होगा कि आपका ट्रांसलेशन करने का अनुभव भी इम्प्रूव होगा, और जो है आपकी हिंदी भी अच्छी होगी और आपकी पढ़ने की सारा कुछ ग्रोथ होगा। तो आपको एक डिक्टेशन का ट्रांसलेशन अवश्य करना है। आगे है, पेज के बीच में लाइन खींचे। जब आप स्टेनो की प्रैक्टिस कर रहे हो और उसको लिख रहे हो, डिक्टेशन लिख रहे हो, तो बीच में पेज के जो स्टेनो की अपनी नोटबुक है उसके बीच में लाइन खींच के और फिर उसको करें तो आराम से हो जाएगा। और जो आपकी समय की बचत है, इससे समय की बचत होगी, इससे और जो मैंने पीछे बताया उससे भी समय की बचत होगी। तो आपकी स्पीड में काफ़ी हद तक जो है ग्रोथ होने के चांस रहते हैं। आगे है अपना, जुड़ने वाले वाक्यांशों का ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें। ये एक 50% तक होता है कि आपकी स्पीड ग्रोथ करने में ये बहुत हद तक सहायक होते हैं। तो इनको क्या करना, आप जो जुड़ने वाले वाक्यांश हैं इनका प्रैक्टिस करते टाइम भी इनका ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करना है, और जो डिक्टेशन किसी में भी ये आए उनको अलग से छांट लेना है और उनका अधिक से अधिक अभ्यास करना है। और इस पर मैंने एक वीडियो बना रखी है, तो आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। वहाँ पे सारे जो जुड़ने वाले वाक्यांश है उन पे एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, तो आप वहाँ पे भी इनको देख सकते हैं और आप इसका अभ्यास ज़्यादा से ज़्यादा करें। आगे है, व्याकरण को इम्प्रूव करें। व्याकरण को इम्प्रूव कैसे करोगे, इसके लिए मैंने बता रखा है, पिछली वीडियो में बताया था कि आप न्यूज़पेपर डेली करोगे तब जाके आपकी जो है व्याकरण इम्प्रूव हो पाएगी, और आप जो हिंदी की अशुद्धियाँ हैं ये सारा कुछ आपको वहाँ से इम्प्रूव हो जाएगा। तो आपको न्यूज़पेपर डेली करना है। आगे है, रोज़ाना देख के पैराग्राफ अवश्य लिखें। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, आप चाहे डिक्टेशन लिखना छोड़ दो, लेकिन डेली यदि आप एक मतलब एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको डेली जो पैराग्राफ लिखना है तो वो लिखना ही है। चाहे आप डिक्टेशन लिखना भूल जाओ, लेकिन आपको जो डेली का है एक पैराग्राफ आपको अवश्य लिखना है। इससे कि आपकी पकड़ मजबूत होगी, एक्सपीरियंस बढ़ेगा और रेगुलरिटी बनी रहेगी। तो इससे काफ़ी कुछ हद तक आपकी सहायता हो पाएगी। आगे है, गलतियों को स्वयं चेक करें और उनको सही करें। इसका मतलब है कि जब आप डिक्टेशन लिखते हो तो उसका अनुवाद कर लिया आपने, उसके बाद में आप जो हिंदी वाला मैटर है उससे उसको मिलाओ और उसमें से शब्द निकालो, और जो शब्द गलत हैं उनको सही करो। ये सब कुछ गलतियाँ आपको, ये सारा प्रोसेस आपको खुद को करना है। ऐसा नहीं है कि डिक्टेशन को लिख दिया और साइड में रख दिया पढ़ के। ठीक है फ्रेंड्स, आगे है, हो सके तो ग्रुप में प्रैक्टिस करिए अपने मित्रों से सहयोग ले। इसका मतलब है कि यदि आप कर सकते हो तो 2 जने कम से कम होने चाहिए। तो ग्रुप में करने से आपको काफ़ी कुछ सहायता होती है, और एक दूसरे की जो चीज़ें साझा होती है तो उनसे काफ़ी हद तक सहायता होती है। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो भी जैसे व्हाट्सएप हो गया, इनसे अपने मित्रों से सहयोग ले और उनके साथ अपनी गलतियों को ऐसे साझा करें कि अपन जैसे करते हैं ना कि भाई देख मेरे ये मतलब क्या गलती आ रही है, क्या कमी है, ऐसे कुछ कर सकते हैं। और हो सके तो आप ग्रुप में भी कर सकते हैं। ग्रुप में करने से काफ़ी हद तक आपको जो है आपकी हेल्प होती है। आगे है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, निरंतर अभ्यास, रेगुलरिटी जिसे बोलते हैं। तो ये आपको हमेशा रखना है। यदि आपने इसको छोड़ दिया तो कुछ भी नहीं है, ये डेली आपको करना है। यदि आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो निरंतर अभ्यास आपको करना है, चाहे वो आउटलाइंस हो, पैराग्राफ हो, ट्रांसलेशन हो, आपकी टाइपिंग वगैरह हो, कुछ भी हो, आपको डेली करना है, रेगुलरिटी बनाए रखनी। यदि आपने इसको छोड़ दिया तो फ्रेंड्स जो आपकी स्पीड है नहीं बढ़ पाएगी। तो आपको निरंतर अभ्यास ज़रूर करना है। ठीक है फ्रेंड्स,
और इसी के साथ अपनी वीडियो ख़त्म होती है। तो वीडियो पे आप जो चैनल पे आपका स्वागत है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और तो मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, और तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ठीक फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में नई आउटलाइंस के साथ।